हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा घर का काम फ्री कर रही हूँ और ये काम है, मैंने हाथ में धागा को लिया और ये दुकान का काम है। तो जैसे कि मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मेरे पति देव जी टेलर हैं, लेडीज़ टेलर्स की उनकी दुकानें बोल दी ना, सॉरी, एक ही दुकान है और थोड़ा मैक्सी वगैरह गारमेंट का भी है। तो दुकानें का मतलब कई दुकानें, तो ऐसा नहीं है, एक ही दुकान है। तो देखो अभी ये क्या कर रही हूँ मैं। तो मुझे भी फ्री नहीं रहने देते, कुछ ना कुछ तो काम ला के ही देते हैं। जैसा कि ये ब्लाउज़ बनाए और ब्लाउज़ में हुक लगता है, सभी लेडीज़ों को तो मालूम ही है। और यदि जेंट्स लोगों को नहीं मालूम है तो वो भी जान लो, और जिन्हें मालूम है तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे तो लग रहा कि ऐसा कोई जेंट्स नहीं होंगे जिनको नहीं मालूम होगा। देखो यहाँ पे ये ऐसे हुक लगाना है, ये रखूँगी, ये देखो ये वाला हुक लगाऊंगी और ये पहले मैंने यहाँ पे हुक को रखा और ये धागे को मैंने डबल करके डाला, तो ये फोर्थ हो गया, चार बार का हो गया है। और ऐसे तो मैं अच्छे से लगाती हूँ क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ये घर का काम है। तो बहुत अच्छे से मैं इसको टाइट फिट यहाँ पे ये हुक है ना, उसको फिटिंग करती हूँ। मेरे बनाए हुए हुक का तो कोई कंप्लेन नहीं आता, बट मेरे हस्बैंड को बोलते रहते और अच्छा बनाओ, और अच्छा बनाओ, बनाया ही नहीं है, वो बोलते हैं। लेकिन कस्टमर का कभी कंप्लेन नहीं आता। कारीगर का हुक टूट जाता है तो वो बोलते तुम लगाई। जब किसी ब्लाउज को टूटा रहता है ना, तो कारीगर को तो अपना उसमें पीस में काम करते हो तो फटाफट 2-3 बार इधर डालेंगे उधर डालेंगे और घुमा के फिर ऐसे छोड़ देते हैं। इसीलिए उनका लूज रहता है ये धागा, तो हिल जाता है, टूटता है। तो उनका टूटा हुआ हुक का कंप्लेंट मेरे हस्बैंड मुझे बोलेंगे कि तुम लगाई हो इसलिए। देखो अब ये यहाँ पे एक सेट हो गया है, एक लगा डाली हूँ। अब इसमें दो या 6 हुक इसमें लगाऊंगी। देखो तो 6 मैंने गिन के बता दिया कि अभी मैं इसमें 6 हुक डालने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने ये 6 हुक लगा दिया, कंप्लीट हो गए, एकदम फिटिंग मस्त टाइट हो गया है। अब ये साइड में मैं बनाऊंगी धागे से आई, जैसे मैंने ये ब्लाउज में बना के रखा है। नहीं, इसमें अभी नहीं बनाया, बाकी है। और ये दूसरा दिखाती हूँ, जो बनाई हूँ ना तो वो एक थैली में रख दी हूँ, बैग में, क्योंकि दाग भी नहीं लगना चाहिए ना, कस्टमर का कपड़ा है। ये देखो इस तरह से मैंने और मोटे मोटे आई बनाए हैं मस्त, ये टूटने वाले नहीं है। जब तक ब्लाउज चलेगी तो मेरी बनाई हुई चलेगी। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने काम की तारीफ बाद में करती हूँ। ये हमारा बिजनेस है, इसी से हमारा दाल रोटी चलता है दोस्तों। ये तो इसी में मुझे भी हेल्प करनी पड़ती। देखो इस तरह से ब्लाउज है और अभी ये हुक लगा के दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से ब्लाउज है। ये जो ब्लाउज का साइज़ है ना, तो ये छोटे साइज़ का है, किसी पतली लड़की का ब्लाउज होगा, इसीलिए ये ज़्यादा वो मोटी वाले का नहीं है, पतली लड़की का ब्लाउज है। मेरे साइज नहीं, मेरे से भी पतली लड़की का ब्लाउज है। तो ये तो काम कंप्लीट हो गया और अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो चलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ ब्यूटी पार्लर में और यहाँ पे मेरे हेयर वॉश हो रहे हैं, मेरे बालों की धुलाई चल रही है और मैं आराम से लेटी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ हेयर स्पा। हेयर स्पा करवाने से बाल जो हैं तो कम गिरते हैं। मेरे बाल ये टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा तो रफ़ भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों का झड़ना बहुत स्टार्ट हो गया है। तो पहले ये बाल मेरे धुले जाएंगे, 2 बार धोएंगे, 2 बार शैम्पू लगा के, क्योंकि जो इसमें केमिकल होगा ये सब निकल जाएगा ना, तभी तो स्पा की क्रीम लगेगी। तो ये अभी फर्स्ट धुलाई है, एक बार और इसमें लोरियल का शैम्पू लगाएंगे और इसमें एक बार और धोएंगे। तो इस तरह से अगर कोई पार्लर में जाओ तो बहुत मज़ा आता है हेयर स्पा करवाने में, क्योंकि स्पा करवाने में 30-40 मिनट तक अच्छे से सिर के मसाज भी होती है और आराम से आंखें बंद करके बैठे रहो तो बहुत मज़ा आता है। मैं इसीलिए महीने महीने में ये करवा लेती हूँ। तो अभी एक बार हो गया, अब दोबारा शैम्पू लगाया जा रहा, तो दोबारा भी धुलेंगे। मैं बालों में आने से पहले मेरा ऑयली तो नहीं था, लेकिन मैं पतंजलि का जेल डाली थी। बता रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था, बाल पतले हो रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि शायद उससे थोड़ा कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी इसका रिज़ल्ट देखती हूँ हेयर स्पा का कैसा रहेगा। पहले तो करवाया था, बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया, न्यू ईयर में करवाई थी।
तो फिर 1 महीने तक नहीं गिरे थे। अब महीने महीने पे करवाना पड़ता है, तो वो मैं नहीं करवाई थी। अब यहाँ पे मेरा दूसरी बार भी धुल गया है। अब इसमें क्रीम डालेंगी, लॉरियल का हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करेंगी। उसके बाद पूरे बालों में मस्त मसाज होगी। तो यहाँ पे क्रीम लगाना चालू है। और देखो अभी क्रीम भी डाल के हो गया, एक जूड़ा बना दी है और मुझे यहाँ पे करंट में फंसा के बैठाई है, मतलब कि मेरे बालों को स्टीम दे रही हैं। आप लोगों ने करवाया होगा तो पता ही होगा, मैं तो मजाक कर रही हूँ, ऐसे ही हंस रही थी। तो देखो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, ये अभी थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो रहा है मेरे सिर में, और जब अच्छे से भाप फूक हो जाएगा। लेकिन मज़ा बहुत आता है दोस्तों, दूसरा ट्रीटमेंट करवाने से ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिर की मसाज भी 30-40 मिनट तक हो जाती है। और इसके बाद फिर गरम गरम ये और दूसरों के हाथ से हेयर वॉश करना, कितना मज़ा आता है मुझे। हेयर स्पा करवाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मेरा बाल भी वापस से तीसरी बार भी धुल गया है, हेयर स्पा क्रीम भी मतलब निकल गई है। अब मैं बालों को सुखा रही हूँ, क्योंकि इसमें स्पा करने के बाद ना ब्लो ड्राई से नहीं सुखा सकते। नॉर्मली फ़ैन के नीचे मैं खड़ी हूँ। देखो बड़े मस्त सिल्की बाल लग रहे हैं और अच्छा लग रहा है, सिर भी बहुत हल्का लग रहा है। लेकिन मुझे ट्रेन से जाना है, तो मैं ऐसे चिपके बाल लेके नहीं जा सकती। थोड़ा सूखने के बाद ही यहाँ से निकलूँगी। वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, दूर जाना है, क्योंकि जहाँ मैं आती हूँ पार्लर में वो मेरे घर से थोड़ा दूर है। थोड़ा क्या, बहुत ही है, 1 घंटे का आने जाना कर, 1 घंटे का टाइम लगता है यहाँ तक आने में। और देखो बाल एक भी हाथ में नहीं आ रहा, मतलब रिज़ल्ट अभी अच्छा है। अब दूसरा अब देखती हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे नॉर्मल घर पे बाल धोती हूँ ना, उसके बाद तो इतने गिरते हैं कि घर में पूरे फैल ही जाते हैं। लेकिन अभी देखो यहाँ पे स्पा के बाद एक भी बाल नहीं गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद स्पा से कुछ दिन रुक जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं ट्रेन में आ गई हूँ, मेरे बाल मस्त लहरा रहे हैं और सिल्की भी हो गए हैं। पता नहीं कितने दिन रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहते, वही 2-4 दिन। इतने ज़्यादा रफ जो बाल भी हैं मेरे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय बाय।